बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर। ऐ मेरे रब, मेरे लिए आसानी फरमा और तंगी न फरमा, और मेरे इस काम को अच्छे तरीके से मुकम्मल फरमा, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज सबक नंबर 15 है ज़बर, ज़ेर और पेश। किसी भी हरूफ के ऊपर अगर ये छोटी सी डायगनल लाइन होगी तो इसको हम ज़बर कहते हैं, ज़बर। और इसकी आवाज़ जो है किसी भी हर्फ के ऊपर हो तो उसकी हरूफ तहज्जी की आवाज़ जो है वो अ में चेंज हो जाती है। ज़ेर ई और पेश जो है ये पेश की अलामत है ये, तो पेश की आवाज़ ऊ में, आ ई ऊ, आ ई ऊ। जैसे अलिफ है, अलिफ के ऊपर अगर ज़बर होगी तो इसकी आवाज़ आ होगी, आ आ आ आ आ ई, आ ई और आ उ ऊ, आ ई ऊ। इसी तरह अगर बे के ऊपर है बा और इसके अगर नीचे है ज़ेर है तो बी, और अगर पेश है तो बू, बा बी बू, बा बी बू। इसी तरह पूरी हरूफ तहज्जी जो है अलिफ से बड़ी ये तक, उसके ऊपर ज़बर लगा के आपने उसको रिवाइज़ करने, बार बार उसकी आवाज़ें निकालनी है। आ बा आ बा पा आ पा ता आ ता टा अस टा सा आ सा जा जा चा हा। इस तरह छोटी और बड़ी ये तक। इसी तरह फिर ई की आवाज़ की प्रैक्टिस करनी है, आ ई बा ई बी जा ई जी, और इसी तरह पढ़ते हुए सा ई सी, और गा गैन को गा ई गी, फे को फ़ा ई फ़ी। इसी तरह बड़ी ये तक और पेश की भी इसी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है। तो अब हम अल्फाज को पढ़ना सीखते हैं। जैसे र रब रब, रब रब। अगर गैन के ऊपर है तो ग, और अगर इसके साथ मीम है म गम, गम गम। इसी तरह अगर मीम के ऊपर है मत मत, मत मत। सीन स सच, सच सच। ज़बर जहाँ भी होगी वो अ की साउंड देगा, और अगर ज़ेर होगी तो वो ई की साउंड आएगी। अब हम ज़ेर की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ज ई जी स जिस, ज ई जी स जिस। द ई दी ल दिल, द ई दिल दिल। इसी तरह अगर ज़ाद के ऊपर है ज़ा ई जी द जिद, ज ई जिद द जिद। जिस दिल और जिद। ऐसे ही और अल्फाज को देख लेते हैं। ग ई गिन न गिन, ग ई गिन न गिन। इसके साथ आप पेश को देखते हैं। अलिफ के ऊपर अगर पेश है तो ओ ड़ उड़, उड़ उड़। और प ऊपर पुर, पुर। और चे के साथ चे के साथ नून है तो च उचुन चुन, च उचुन चुन। ऐसे ही सीन के साथ नून है तो स उസുन सुन, स उസുन सुन। और गाफ के साथ गा उगु म, यहाँ ट्रायंगल बनाते हुए मीम, गा उगु म गुम, गा उगु म गुम। दा उदु म
दुम, द उदुम दुम। आगे देखते हैं। अब ज़बर ज़ेर और पेश तीनों को देखते हैं, तीनों को मिला के जैसे सेंटेंस में लेके आते हैं। द ईदिन दिन, ग इगिन गिन, ग इगिन गिन, दिन गिन, ला ओ लो, दिन गिन लो। आगे देखते हैं। बा बा प बाप, बा बाप बाप, का बाप का, अदब अदब अदब, का कर, बाप का अदब कर, बाप का अदब कर। आगे देखते हैं। द उदू, द उदूर दूर। अमूमन अगर पेश हो, पेश के बाद अगर वाव आए तो ये ऊ, इसकी आवाज़ इसके साथ मिलके ऊ ही होगी, ठीक है। द उ दूर दूर, म मत दूर मत, जा और हमजा के साथ वाव ओ, जाओ, दूर मत जाओ। इसी तरह इसको आप बुक को कोई लें जिसमें ज़बर ज़ेर और पेश के अल्फाज हों, उनको आ ई ऊ साउंड के साथ मिला के पढ़ते हुए इसकी प्रैक्टिस करें, और ज़बर ज़ेर और पेश जहाँ जो जिन अल्फाज के ऊपर हैं उनको देखें और उनको पढ़ने की प्रैक्टिस करें। तो इसी तरह आपकी जो है उर्दू बेहतर होगी, और ऐसे ही आपकी जो राइटिंग है इसको लिख के पढ़ें, ताकि उसके साथ साथ रीडिंग के साथ साथ आपकी राइटिंग भी, आपको लिखना आ जाए और राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट हो। तो आज की वीडियो यहीं तक। कल की वीडियो के साथ हम सबक नंबर 16 के साथ आएंगे। तो देखते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।